नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में। यदि आपकी भी अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप नहीं आई है और आपने करंट स्टेटस अपना चेक किया है लॉगिन करके, तो उसमें नॉट सेलेक्टेड लिख कर आ रहा है या सबमिटेड लिख कर आ रहा है या ड्राफ्ट लिख कर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसकी जानकारी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ साथ में कई छात्राएं ऐसी भी हैं जो लॉगिन नहीं कर पा रही हैं, अपना यूज़र नेम या पासवर्ड भूल गई हैं, तो वो लॉगिन कैसे करें उसकी जानकारी भी दूंगा। और उसके साथ साथ में स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई है उसका वजह भी बताऊंगा, रीज़न भी बताऊंगा। उसके साथ साथ में स्कॉलरशिप आई क्यों नहीं है अभी तक, एक कारण क्या है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और डायरेक्ट आप अजीम प्रेमजी ऑफिशियल नंबर से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे ये जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। और किसकी स्कॉलरशिप आई है और किसकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, और जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है और जिनकी स्कॉलरशिप आई है तो उनके आने का क्या कारण है, और जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है उनका ना आने का क्या कारण है, ये भी मैं आपको पूरा कंप्लीट पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। उसके साथ साथ में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देखने के लिए और जानने के लिए मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन जरूर करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ज्वाइन जरूर करना, ताकि सरकारी योजनाओं से संबंधित, टैक्स से संबंधित, वैकेंसियों से संबंधित और भी अन्य प्रकार की जो एजुकेशन से संबंधित जानकारियाँ होती है वो सबसे पहले ही मिलती है, तो ज्वाइन जरूर करें। उसके साथ साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा ही ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है और आप इसको लॉगिन कैसे करेंगे, पासवर्ड फॉरगेट कैसे करेंगे। कई लोग लॉगिन कर रहे हैं लेकिन लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो लॉगिन कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले कोई सा ही ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, ये आपको सर्च कर देना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर ही पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपका एक होम पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपने अनुसार लैंग्वेज चॉइस कर लेना है और यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन, पहले से रजिस्टर्ड आवेदकों के लिए, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जिनको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पता है तो वो अपना लॉगिन कर सकते हैं। और कई छात्राएं लॉगिन कर रही हैं लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अपना यूज़र नेम तो सही डाल रही हैं बट जो पासवर्ड है वो गलत डाल रही होंगी, इस वजह से उनका लॉगिन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉरगेट यूज़र नेम लिखा हुआ है और पासवर्ड लिखा हुआ है। तो यदि आपको पासवर्ड भी नहीं पता तो भी आप फॉरगेट कर सकते हैं, यूज़र नेम नहीं पता तो वो भी आप फॉरगेट कर सकते हैं, दोनों फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट यूज़र नेम। तो आप पासवर्ड यदि फॉरगेट करना चाहते हैं तो उसमें टिक करना है, यदि आप यूज़र नेम फॉरगेट करना चाहते हैं तो उसमें टिक कर देना है और कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि मान लीजिए पासवर्ड आपको फॉरगेट करना है तो ऊपर वाले में टिक करना और कंटिन्यू पर क्लिक करना। अब आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल देना है और रीसेंट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं, और आप रीसेट करना चाहें तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। जैसा कि मैं बैक यहाँ पे आ चुका हूँ लॉगिन पेज पर, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं। यदि फिर भी लॉगिन नहीं होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको मैं पूरा समाधान बता दूंगा। तो आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से आप लॉगिन हो जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एप्लीकेशन डैशबोर्ड। तो यहाँ पे जिनका मैंने लॉगिन किया है उन्होंने 2024 में भी आवेदन किया था और अभी 2025 में भी आवेदन किया था। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ जिनका नॉट सेलेक्टेड लिखकर आ रहा है करंट स्टेटस में। ध्यान देने वाली बात है, जिनका करंट स्टेटस में नॉट सेलेक्टेड लिखकर आ रहा है तो उनका जो स्कॉलरशिप है अब नहीं आएगा, क्योंकि वो नॉट सेलेक्टेड हैं। किसी रीज़न की वजह से किसी या एलिजिबिलिटी आपकी ना रही होगी, फिर भी आपने अप्लाई किया, आवेदन किया, इसीलिए आपका नॉट सेलेक्टेड लिखकर आ रहा है। या फिर हो सकता है आपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड ना किए होंगे तो नॉट सेलेक्टेड लिखकर आ रहा है। तो आपका जो करंट स्टेटस है उसमें यदि नॉट सेलेक्टेड लिखकर आ रहा है किसी छात्रा का, तो उनकी छात्रवृत्ति अब, उनकी स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ जिनका यहाँ पे करंट स्टेटस में ड्राफ्ट लिख कर आ रहा है। क्या लिख कर आ रहा है? ड्राफ्ट। तो उनको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी भी स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबमिट किया ही नहीं है, इसीलिए ड्राफ्ट लिख कर आ रहा है। उन्होंने अपना पूरा कंप्लीट फॉर्म जब भी अप्लाई किया होगा, तो खुद किया हो या कहीं से करवाया होगा, उन्होंने सबमिट नहीं किया है, इसीलिए ड्राफ्ट लिख कर आ रहा होगा।
तो आप वो सबमिट कर भी नहीं सकती, क्योंकि अब सबमिट होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट डेट जो थी वो निकल चुकी है। तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में आवेदन किया होगा, तो इस वजह से ड्राफ्ट लिख कर आ रहा है, तो उनकी भी स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी। और मैं आपको अब तीसरा बताता हूँ। करंट स्टेटस में यदि सबमिटेड लिख कर आ रहा है, क्या लिख कर आ रहा है, सबमिटेड, तो उनको अब इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे होंगे, जो जानकारी भरी होगी वो वेरीफाई हो रही होगी। और जिन्होंने सितंबर 2025 में अप्लाई किया था, तो उनका अभी अप्रैल के लास्ट की डेट तक आने की संभावना है। क्योंकि मेरे पास कई छात्राओं के मैसेज आए हैं, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, साइड में आपको दिखा रहा हूँ। उनका जो मैसेज है पर्सनल मेरे पास आया हुआ है, उनका खुद उन्होंने बोला कि मेरी स्कॉलरशिप आ गई है। और ऐसी कई छात्राएं हैं जिनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है, कई लोग की आज ही आई है, किसी की कल आई है, किसी की परसों आई है, स्कॉलरशिप डलती चली जा रही है। तो आपको इंतज़ार करना है। यदि आपका सबमिटेड दिख रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको इंतज़ार करना है। तो आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है, और आपको अपना जो करंट स्टेटस है वो चेक करते रहना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन छात्राओं ने सेकेंड राउंड में अप्लाई किया था 2026 में, तो उनको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी उनकी स्कॉलरशिप डलना स्टार्ट नहीं हुई है। अभी उनका जो स्टेटस है, करंट स्टेटस है, सबमिटेड ही दिख रहा होगा। तो उनको अभी चेक करते रहना। अगले महीने के लास्ट तक जो स्कॉलरशिप है आने की संभावना है। अगले महीने मतलब कि अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में आने की संभावना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में आवेदन किया है, तो उनकी स्कॉलरशिप कब आएगी, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और जो करंट स्टेटस का डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। यदि इन दोनों डाउट से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको मैं पर्सनल कांटेक्ट कर लूँगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप संपर्क कैसे करेंगे। यदि आप अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप्स से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट से आप हमसे संपर्क नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट उनसे संपर्क खुद कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, होम पेज पर पहुंच जाना है आपको। जैसे ही आप होम पेज पर आएंगे, ये देखिए होम पेज पर मैं आ चुका हूं। अब आप यहां पे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा हमसे संपर्क करें। यहां पर आप देखेंगे हमसे संपर्क करें, तो आपके सवाल पूछें, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या व्हाट्सअप में आप क्लिक कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप में आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका जो मोबाइल में व्हाट्सअप होगा वो ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप उनसे टाइप करके पूछ सकते हैं, आप भेज सकते हैं, या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो जस्ट पेज आपका नीचे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे पूछताछ में आप यहाँ पे देखेंगे नाम, ईमेल, फ़ोन और संदेश। तो यहाँ पे आपको अपना जानकारी डाल देना है, नाम और ईमेल और मोबाइल नंबर, और जो आपको जानकारी पूछना है वो आपको डाल देना है, और यहाँ पे सबमिट करे पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो जानकारी है, जो आप क्वेश्चन किए हैं, वो उन तक पहुँच जाएगा, और वो आपको ईमेल के माध्यम से ही जो कांटेक्ट है वो आपको करेंगे। तो इस प्रकार से आप उनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ किन की स्कॉलरशिप आई है और किन की स्कॉलरशिप नहीं आई है। रीज़न क्या है, वजह क्या है, जिनकी स्कॉलरशिप आ गई है उनकी क्यों आ गई है, क्या कारण है, और जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो क्या कारण है कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। ये दोनों डाउट्स आपके बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो मैं आपको जो डाउट्स है वो कंफर्म आप करने जा रहा हूँ, उनके डाउट्स को हल सॉल्व करने यहाँ पे जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे पात्रता, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई छात्राएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी चेक नहीं की और आवेदन कर दिया, और कई छात्राएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपना सही से एलिजिबिलिटी चेक की और फिर आवेदन किया, तो उनकी स्कॉलरशिप आई है। आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, सरकारी स्कूलों या कॉलेज से 10वीं और 12वीं कक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में पास होना अनिवार्य है। मतलब कि सरकारी स्कूल से आपने 10वीं और 12वीं रेगुलर बेस में पढ़ाई किया हो तो आप इसके लिए पात्रता रखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ यह स्कूल नीचे बताए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन से राज्य हैं, ये राज्य आप देख सकते हैं, इतने राज्य हैं। इन राज्यों में यदि आपने पढ़ाई किया है सरकारी स्कूल्स में 12वीं और 10वीं रेगुलर बेस में, तो आप आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए आप पात्रता रखते हैं। यदि इन राज्यों के अलावा आपने कहीं से पढ़ाई किया है तो आप एलिजिबिलिटी नहीं रखते। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, आवेदन के समय भारत में कहीं भी सरकारी संस्था या विश्वसनीय प्रामाणिक निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि या डिप्लोमा 2 से 5 वर्ष की अवधि वाले के प्रथम वर्ष 25-26 के अकादमिक सत्र में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए। मतलब कि आपने जब भी आवेदन किया होगा तो आप प्रथम वर्ष में होने चाहिए।
मतलब पहला वर्ष आपका कॉलेज में विश्वविद्यालय में होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय आपका होना चाहिए, या आप स्नातक की उपाधि कर रहे हो या डिप्लोमा की आप कर रहे हो, और जो उसकी अवधि है 2 से 5 वर्ष की समय अवधि होनी चाहिए। तो यदि आप ऐसे हैं, ऐसी पात्रता आपकी है, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते थे। यदि आप ऐसी पात्रता आपकी नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते थे। यदि कई छात्राएं ऐसी हैं कि एलिजिबिलिटी वाली थी उनकी, बट जब उन्होंने अप्लाई किया होगा, उनकी स्कॉलरशिप इसीलिए रुकी हुई है कि जब उन्होंने आवेदन किया होगा तो ये जो जानकारी है, ये जानकारी सही से ना पढ़ी होगी। शायद ऐसा हो सकता है, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड ना किए होंगे, इस वजह से उनकी जो स्कॉलरशिप है वो ना आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इस वजह से कई छात्राओं की स्कॉलरशिप रुकी हुई है, नहीं आ रही है या नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, 2x2 इंच के रंगीन फ़ोटो की स्कैन कॉपी। ध्यान रहे कि यह फ़ोटो 6 महीनों से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस फ़ोटो में आवेदक के चेहरे का सामने वाला हिस्सा साफ साफ दिखाई देना चाहिए। आवेदक सेल्फी, दूसरे तस्वीर के काटी गई, एडिट की गई या फ़िल्टर लगी हुई इमोजी लगी हुई किसी दूसरी व्यक्ति के साथ ली गई चेहरा ढाकी हुई तस्वीर बिल्कुल प्रस्तुत ना करें। तो ऐसा भी हो सकता है शायद कि कई छात्राएं ऐसी भी हो सकती हैं जिन्होंने फ़िल्टर वाली फ़ोटो लगाई होगी या सेल्फी वाली लगा दी होगी, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, इस वजह से भी स्कॉलरशिप रुक जाती है। और सिग्नेचर साफ या सफ़ेद कागज़ पर सिग्नेचर की फ़ोटो या स्कैन कॉपी होनी चाहिए। आधार कार्ड, तो आधार कार्ड भी कई ऐसे हैं जिन्होंने ब्लैक एंड वाइट दिया होगा, है ना, या स्क्रीनशॉट लिया होगा, लॉक वाला दिया होगा, तो इस वजह से भी स्कॉलरशिप रुकने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो ये अगर आपने किया है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखा तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी या आई होगी, और इन बातों का ध्यान आपने नहीं रखा तो आपकी स्कॉलरशिप रुक सकती है। और देखेंगे आप यहाँ पे बैंक खाते की जानकारी, तो ये भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना पूरा। और आप यहाँ पे देखेंगे बैंक खाते की जानकारी, तो ये भी आपको सही से पूरा पढ़ लेना है। यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा होगा तो आपकी स्कॉलरशिप आई होगी या आएगी, या ध्यान ना रखा होगा तो आपकी स्कॉलरशिप रुक भी सकती है। तो और देखेंगे आप 10वीं कक्षा की मार्कशीट यानी अंक तालिका, 12वीं कक्षा की मार्कशीट यानी अंक तालिका, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और यहाँ पे कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रमाण पत्र, ये आपको पढ़ लेना है। तो इतने डॉक्यूमेंट आपने दिए होंगे, अप्लाई किए होंगे, है ना। तो यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपने सही से स्कैन किए हैं या आपने सही से लगाए हैं, जो नियम और शर्तें इन्होंने बताई थी वो नियम और शर्तें आपने फॉलो की हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। और जिन्होंने ये दिशा निर्देश अच्छे से नहीं पढ़े और आवेदन कर दिया था तो उनकी स्कॉलरशिप शायद रुक सकती है। तो आपको मैंने पूरे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना, कि किन की स्कॉलरशिप आएगी और किन की स्कॉलरशिप रुक सकती है। और जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो हो सकता है कि उन्होंने ये गलतियाँ की होंगी, तो इस वजह से उनकी ये स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आप अजीम प्रेम जी के ऑफिशियल जो मैंने नंबर आपको दिया है और संपर्क करें पर यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन है आपके पास में, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर हमसे कुछ क्वेश्चन है आपके तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको सभी सरकारी योजनाओं से संबंधित, टैक्स से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले मिलेंगी। तो ज्वाइन ज़रूर करें। और उसके साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, जिन्होंने सितंबर 2025 में आवेदन किया था तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो डलना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, पहले चरण सितंबर 2025 के चयनित आवेदकों की छात्रवृत्ति के सत्यापन और वितरण प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। कृपया पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी स्थिति की जांच करें। तो आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि जिन्होंने सितंबर 2025 में आवेदन किया था उनकी स्कॉलरशिप डलना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे नंबर भी शो हो रहा है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का टाइम जो है सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने पूरी जानकारी आपको बताई। यदि फिर भी कुछ जानकारी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।